वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बिहार बोर्ड। अल्फा बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए मेरे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे थे और कर ही रहेंगे। 8.2 का पूरा कर करके जो है कि सब्जेक्टिव भी इसमें करेंगे, 2 अंक की ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आसान आसान सवालों से मेरे साथ बने रहिए। शाम में 6:30 बजे, ऐसे तो टाइम चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी। सवाल 50 तक हम कर लिए थे, ये कॉमन है ना। देखो ध्यान से, tan थीटा प्लस cos थीटा 6 है, तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर क्या होगा। तो सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, क्योंकि tan उसका उल्टा है। सिंपल है कि tan प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस, अरे भाई गलती हो गई, ज्यादा थिकनेस कर देता हूँ, 51 है। ठीक है, क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ज्यादा वर्क करने पर तो क्या होगा, स्क्वायर कर दो इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 6 का स्क्वायर 36। वर्क कर दिए, और tan के उल्टा क्या होता है, cot कट जाएगा, तो हम बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 36। तो 36 में से घटेगा 2, क्योंकि वाला 2 घटेगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 क्या हो जाएगा 34। 34 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, बता तो दिए थे उस समय 34। अब है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, तो क्या होगा, तो याद रखना ये भी टफ नहीं, आसान ही है। सवाल 52 देख लो, 52 में कहते हैं क्या है, तो हम बोलेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू -1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हम जानबे करते हैं क्या फॉर्मूला, कि तू sec स्क्वायर होती मैं tan स्क्वायर होता, हम दोनों दुनिया घटती और हम एक हो जाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी tan थीटा इंटू ए माइनस बी यानी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला के अनुसार इसकी वैल्यू -1, तो -1 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, 1 और -1 यहाँ भागा में आ जाएगा, तो 1/-1 क्या होगा, -1 क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा 52 का बी। ठीक है, चलिए अब हम कर सकते हैं 53। sin कितना के मान √3/2 बताओ, 60 के मान, तो थीटा का डिग्री हो गया 60 डिग्री, तो हम 53 में कर रहे हैं, तो sec 60 cosec 60, तो हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3, cot 60 1/√3, लघुत्तम 3/√3, काट जाएगा √3, है कि नहीं, आंसर क्या होगा √3, ऑप्शन डी कटेगा। अरे ये 3/√3 को रेशनलाइज करो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो 3√3 बटे में 3, 3 कट गया, आया √3। ठीक है, चलिए अब ये है 54 देख लो भैया, तो 7 कॉमन होगा, दोनों कॉमन है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, 7 गुना 1 7 ही हो जाएगा भैया, खत्म। कुछ है जी, कुछ नहीं है, पढ़ ले हो, सुन लो तो समझ में ही तो। अब है सवाल 55 से लेकर के 60 तक चलेंगे। देखिए सवाल में तो मजा है। अब है कि साइन 48 डिग्री, सवाल 55, 48 डिग्री बराबर क्या है पी, तो पूछा है कौची tan 48, हमको 48 से मतलब नहीं है, ठिट्टा समझो ठिट्टा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चा में, एक रहता है, और क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार, आधार चाहिए, आधार चाहिए, आधार क्या होगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
तो tan थीटा क्या होता है? tan 48 क्या होगा? p बटा b, तो b कितना? p है p, अभी कितना? 1 माइनस p स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल 56, 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। 56 नंबर में देखो 56, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये है ऑप्शन ए है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म। 58 फॉर्मूला ही तो है। और ये चीज को हम बोलेंगे, अगर ये भी है कॉस के उल्टा सेक होता है, उल्टा होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 25 माइनस 8 बटे 4, 17 बटे 4 आंसर। सर इतना शॉर्टकट? शॉर्टकट है बच्चे, शॉर्टकट है तो है, क्या दिक्कत है? समझना है। सर कैसे आया है? हम संतोष पागल ना है, बताओ तो, लकीर खिंचाता है। ई वाला क्वेश्चन को देखो 58, तुझे समझ नहीं आता मैं कैसे समझाऊं? ऐसे समझाऊं, देखो कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में 5 बटा 2 है, तो वर्ग करने पर तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर और 5/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों उल्टा है, कट जाएगा। 2 बराबर 25 बटे, और 2 जो है 25 बटे 4 माइनस 2 होगा प्लस में है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 25 माइनस 8 बटे 4, 17 बटे 4। ऑप्शन जो है अब लगा दो भैया, 17 बटे 4। ठीक, समझ में आया? चलिए सवाल 59 में देख लो भैया, 59 में क्या छिपा रखा है सरकास्टिक स्माइल में, कितना चेंज आ गया बोलने की स्टाइल में, सो तो देख ही रहे हैं। सेक स्क्वायर साइन है ना 59, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे भैया? माइनस ये होता है 1, फॉर्मूला होता है कि तू साइन स्क्वायर होती मैं कॉस स्क्वायर होता, मिलकर एक हो जाते, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होना चाहिए कॉस स्क्वायर के बराबर, लेकिन हाँ ई है, तो हम क्या करेंगे माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस एक गुना कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और भैया जी फर्टिलाइजर कट गया -1, देखा तो ऑप्शन में -1 है, मारो कड़ाक सना। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बस पढ़ते रहना है, बनाते रहना है और जल्दी जल्दी कवर करते रहना है। देखो अगर वीडियो स्लो लग रही है तो आप 2x पर देख लो, फास्टर हो। अच्छा देखो अब है 60 नंबर, 60 नंबर ध्यान दीजिएगा भैया। कॉस थीटा
ए बटा बी, तो हमें निकालना है क्या, साइन थीटा। ये क्या होता है, बी बटे एच, हमको क्या चाहिए, पी, तो क्या एच स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है पी बटा एच, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एच कितना है बी, आंसर बी स्क्वायर इंटू बी, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं था। अब चलेंगे 62 तक में, सवाल नंबर 61 से 62, 68 सवाल है, ठीक। चलिए 61 नंबर सवाल करने वाले हैं भैया जी। वन 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 माइनस साइन ए बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, इसको बनाने फॉर्मीकरण करो। ऊपर में नीचे में है, नीचे अगर है कौची है, अगर दो दो रूट है तो दोनों रूट को एक में ला दो तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। कैसे लाएंगे रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा वाला रूट और 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, और कर दो फॉर्मीकरण, तो 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, प्लस है तो माइनस से फॉर्मीकरण, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों पर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस से हो जाएगा, और हम यहाँ से कलमा चेंज कर लेते हैं, तो बनेगा कौची 1 बटे कॉस से माइनस साइन ए बटे कॉस से, 1 बटे कॉस होता है सेक, अब माइनस टेन ए, सन बटे कॉस टेन ए, तो सेक माइनस टेन ए, सेक माइनस टेन ए, ऑप्शन बी तेरा टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी 2 अंकीय को पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, वो तो है बेचारा, है कि नहीं, उतार लीजिए उतारना है तो, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखा दमदार दमदार सवाल तो एने पूछा है 24 में, तो 62 62 दमदार ने है, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो अल्फा के मान तो हमको दे रखा है, कितना का मान होता है 1/√3, 30 का, तो अल्फा बराबर कितना क्या डिग्री हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 के मान होता है, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 30, इसलिए बीटा और कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 33 के मान 1/√3, क्या है क्या है, चुरा लो 1/√3। इस क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्या होता है पी बटा एच, हमको बी निकालना है, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटा एच यानी बी स्क्वायर बटा बी। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुना कर व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन थीटा है, साइन थीटा गुने साइन थीटा गुने कौन थीटा है, कॉट थीटा, है ना। तो साइन थीटा गुने कॉट थीटा व्युत्क्रम पूछा है, तो साइन थीटा लिखेंगे गुने कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट क्या होता है साइन साइन कट गया, तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या 1 बटे सेक, कॉस का होता है सेक थीटा हो जाएगा, है ना, 1 बटा सेक थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ऑप्शन क्या है सेक थीटा, मारो कौन थीटा सेक थीटा आंसर। साइन थीटा √2 कॉस थीटा है, ध्यान दीजिएगा बड़ा झकास सवाल है, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो हमसे पूछा सेक थीटा का मान क्या होगा, ऐसा करते हैं इस चीज को जो है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू √2 बटा 1, हम बोल सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत है नहीं गुरुजी, तो हम हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा, सॉरी tan थीटा बराबर √2 अपॉन 1 1,
ठीक। होता है कुछ पी बटे बी, क्या चाहिए एच, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी का मान होगा √2 उसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा टी √2 का स्क्वायर 2 प्लस ए यानी √3। अब बनेगा √3, तो हम सेक थीटा बोला, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बोलो एच बटा बी। एच के मान कितना √3, अब बी के मान कितना आता है, बी के मान कितना है 1, तो केवल √3। 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल √3। जियो मेरे शेरों। 66 से लेकर के 68, बस सब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब दम ही नहीं रहा ऑब्जेक्टिव में। गजब बेइज्जती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब है 66 66 में हम देख रहे हैं कि cos थीटा इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब बटा में एक छिपा हुआ है, होता है बी बटे एच। हमको चाहिए पी, कैसे निकलेगा पी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब पी का मान आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमसे बोल रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है पी बटे बी, तो पी का मान कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी कितना है एक्स। बस यही होगा ऑप्शन बी। टेन थीटा 12/5 तो cos थीटा का मान, टेन थीटा 12/5 तो cos थीटा का मान क्या होगा, ये होता है पी बटे बी। एच कितना हो जाएगा 13, 5 12 13 ट्रिपलेट निकाल के देखिए, एच निकालना आया एवे करता है, तो हम निकालने cos थीटा बी तो बी कितना है 5/13 आंसर हो जाएगा बी। साइन पी थीटा पी तो थीटा क्या होगा, तो साइन जो है साइन थीटा इक्वल टू पी होता है, बटा में एक्सिपल है, तो साइन थीटा, तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है पी बटे एच, क्या चाहिए बी, 1 माइनस पी स्क्वायर होगा, सेक थीटा क्या होता है एच बटे बी, एच कितना है 1, अब बता बी कितना है रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1/1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन बी। सब खत्म हो गया, दम नहीं है अच्छा, कमाल में, हमको सिखा रिया आप है। लोग को इतना पढ़ाई ई है क्वेश्चन पुराने जमाने का, जो कि पहले बहुत पूछता था। अब बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, फॉर्मूला तो बता ही दिए थे। ये क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको तो साइन स्क्वायर होती में कॉस स्क्वायर होता मिलकर एक हो जाएंगे, कॉस ए और एक्स, तो साइन एक्स का मान क्या होगा एक्स के पदों में, तो साइन ए का मान होगा एक्स के पदों में क्या होगा, तो बटा में एक रहता छिपल, यानी कि बी बटा होता है ये सबको चाहिए पी, तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक, खत्म कहानी। साइन का निकाल के देखिए आप, क्या तो समझदार तो ही हो। √3 tan थीटा बराबर होता है 1, थीटा का मान क्या डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, थीटा का मान 30 डिग्री, ऑप्शन आंसर है। cos से 4/5 है, तो मतलब कि b बटे h है, p कितना है 3, 3 4 5 ट्रिपलेट से p बटा b यानी p के मान 3 बटा b कितना 4, आंसर। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर मिलके मान 1, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आंसर 1, उड़ा दो, है समझ में। आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका सब्जेक्टिव ये मेथड से बनाना होता है, लेकिन भी आसान है, ऑब्जेक्टिव वाला सवाल सब्जेक्टिव में पूछ दिया है क्या जी, कैसा लगा मेरा मजाक। इसमें तो आंसर लाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 15 cot a बराबर 8, इसलिए होगा cot a 8/15, और a तो है साइन और सेक का मान निकालना है, तो 8/15, तो अगर आप स्टेप से चलते हैं सब्जेक्टिव है, तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि ये होता कौन चीज है, कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो माना कि आधार बराबर 8 के और लंब हो जाएगा
15 के, तो हमको चाहिए कर्ण, तो लंब 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर 225 64 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर 289 के स्क्वायर 17 के। हमसे क्या पूछा है? साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब हो गया आपका अभी दिया हुआ माने थे 15 के और बटे कर्ण हो गया 17 के, कैसे के कट गया 15 बटे 17, और शेक ए होता है कर्ण बटे आधार, इसलिए सेक ए हो जाएगा, तो कर्ण होगा 17 के, आधार है 8 के खत्म, 17 बटे 8 हो जाएगा आंसर। ये है स्टेप से चलना। एग्जाम में ऐसे बनाओगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव की तरह उड़ाओगे तो नंबर भी उड़ा देगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप दे सकते हो जाकर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, समझ में आ जाएगी सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं। सवाल नंबर दूसरा, tan ए बराबर 4/3, ये भी क्या, तो अन्य कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो रोज क्या ऐसे है, इसको माना कि वही बोलेंगे, माना कि लंब बराबर 4 के, आधार बराबर 3 के, तो कर्ण कितना होगा निकालेंगे तो आ जाएगा 5 के, सिंपल है। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा, साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए कॉसेक ए सेक ए। तो क्या होता है P बटे एच, P के मान P है और एच बी है, तो 4 बटे एच कितना है 5, तुम के लिखोगे ना के क्या कट जाएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच 3/5, tan थीटा 4/3, कॉट थीटा 3/4, कॉसेक थीटा उल्टा होगा, साइन का उल्टा है 5/4, सेक कॉस का उल्टा है 5/3, आंसर। हम उतना नहीं कर सकते भैया। अब वही सवाल, ये दोनों सेम है, दोनों सवाल सेम है, ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। चलिए नंबर आता है अगला, यदि 7 tan थीटा बराबर 8 हो तो उसका मान निकाले। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने का तरीका जल्दी कैसे निकलता है, जल्दी निकलेगा। सवाल नंबर 4, 7 tan थीटा बराबर 8, इसलिए tan थीटा बराबर 8/7, और फोकस करना यहाँ से 1 a प्लस इंटू a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू कितना है, अच्छा कॉट क्या होगा कॉट थीटा, इसका उल्टा 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय सब हो गया। चलिए यहाँ लॉजिक बस है कि tan का उल्टा कर दो, उधर आ ही गया आंसर, ठीक है। सवाल 5, cos a बराबर 3/4, इसका मतलब होता है, अब तू के मान के बना लेना, बस ऐसे में सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है b/h, हमको चाहिए v, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7, तो हम निकालेंगे साइन ए, तो साइन ए क्या होगा p/h, तो √7/h कितना है 4, ठीक। tan थीटा क्या होता है p/b, p कितना निकाले √60/b कितना होगा 3,
आंसर कुछ भी दम नहीं है, आसानी से तू के मान के बना सकता है, बना लेगा। देखा जाए 5 नंबर जो सवाल था कॉस से इतना, वही सवाल 6 नंबर में है, tan बराबर इतना है, तो और आसान है। tan a 3/4 मतलब p/b, h कितना होगा 5, तो बोला है sin a p/h, p कितना 3/5, cos a कितना हो जाएगा b/h 4/5। आंसर आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ, आप इसे के मान के बनाइएगा सब्जेक्टिव में। क्या मानिएगा? माना कि लाम 3 के, यह 4 के, करना आएगा 5 के, उसके बाद करोगा इतना बटे इतना के, कैसे के कटेगा 3/5। ऐसे सब्जेक्टिव बनाना होता है। हम डायरेक्ट बना रहे हैं ताकि आप लोग सीख ही गए हो, बस खाली आंसर बता दो कि आंसर इसका ये होगा। बस कंसेप्ट वही है जी, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, नंबर 7 में भी वही बात है, सेम है, मैं बताऊँगा। नंबर 8 बताता हूँ। पाई के मान है 180 डिग्री दे रखा है। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर पाई के मान 180/3, tan स्क्वायर 180/6, 180/6 माइनस कॉस स्क्वायर 180/2, 3 छके 18 60 बार में, 6 तिया 18 30, 2 9 18, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 के मान √3/2 का होल स्क्वायर, tan 30 के मान 1/√3 का होल स्क्वायर, साइन 90 के मान 1, साइन 90 का मान 0, साइन नहीं है कॉस है तो कॉस 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर। अब हम करेंगे तो 3/2 प्लस 1/3, 3 तिया 9 प्लस 4/12, 13/12 आंसर हो जाएगा। उतार लो। 9 नंबर, सवाल 9 नंबर क्या है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ये होता क्या है h/b, हमको क्या चाहिए p, 5 आएगा, निकाल के देखो। तो कॉट क्या होता है बताओ? b/p, b कितना 12/5 आंसर। तू बनाना के मान करके, मैं बोल रहा हूँ तो टाइम लग जाएगा, तुम सीखे हुए हो, और के मानना कौन सी बड़ी बात है। अब नंबर 10 देखो, 10 तो वही सवाल है। 10 तो सवाल यही है, जो सवाल 4 था वो सवाल 10 है। चलिए 11, आसान है, साइन है 5/7, तो tan क्या होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, बना लो, बना लो। चलिए 11 नंबर सवाल, साइन a बराबर 5/7, इसका मतलब p/h, b कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 49 माइनस 25 4 24, इसको तोड़ेंगे हम, 6 चौका 24, 2√6 आ जाएगा मेरा क्या b। क्या चाहिए tan a, तो tan थीटा क्या होता है p/b, p के मान 5/2√6 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन 12, cos थीटा इक्वल टू है 12/13, जो कि होता है b/h, फिर कितना होगा 5 5/13, तो tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है tan थीटा बराबर p/b 5/12 आंसर। उड़ा दो, सवाल में दम नहीं है, उड़ा दो क्लीन।
अब सवाल ये आया है जो कि हम शॉर्ट्स में कर चुके हैं, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर सब्जेक्टिव में, हाँ सब्जेक्टिव में कैसे करना है देख लो, एक बताऊंगा सारा बनेगा बस। क्वेश्चन नंबर 15, tan थीटा इक्वल टू 4/3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये होता है P/B, क्या चाहिए H, क्या होगा P² प्लस B², इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रेशियो है, हम के भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, क्या निकलेगा H क्या है 5, अगर 5 आया तो तीनों चीज निकाल देते हैं, साइन A P/H, P कितना है 4, चूंकि हमको पता है ना कि P बराबर कितना है 4, और B कितना है 3, तो 4/5, और cos थीटा अगर है तो हो जाएगा B/H 3/5। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा है, तो 3 गुने साइन थीटा 4/5, 4/5 प्लस 2 गुने cos थीटा 3/5, 3/5, 3 गुने साइन थीटा 4/5 माइनस 2 गुने cos थीटा 3/5। अब देखो लघुत्तम 5 के 5 चौचतिया 12, 12 प्लस 6/5 और चौतिया 12 माइनस 6/5, क्योंकि वो लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 12 6 18/5 बटे 12 6/5, नीचे नीचे 5 कटेगा, 18/6 6 18, 3 बार में यानी 3 आया इसका आंसर। ऐसे बना सकते हैं लॉन्ग में, और लंबा तो के मान के बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट इसका होता है। शॉर्ट कैसे होता है विद्यार्थी जी, अब बताइए कि tan थीटा 4/3 हमको दे रखा है, बताइए कि tan थीटा 4/3 दिया रखा है, जिसको होता है, अब फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हमें निकालना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 2 कॉस थीटा। साइन की वैल्यू 4, कॉस की वैल्यू 3, 3 और साइन की वैल्यू 4, 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 3, 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 3, 12 प्लस 6, 12 माइनस 6, 18/6, 6 18, आंसर 3। हम लिखते भी नहीं, उड़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस आपके लिख दिया, सवाल ये है सब बनेगा, बस खाली इसको ध्यान देना है, ये भी आप लॉन्ग बना सकते हो। 16 18 का सवाल होगा कि 20 का, 20 का है। देखो tan थीटा A/B, हमको क्या चाहिए H, तो क्या होगा A² प्लस B², अब हम लिख देते हैं A साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो A/√A² प्लस B², क्योंकि P बराबर A, B बराबर B, H बराबर ये आ गया, और cos थीटा क्या होता है B/√A² प्लस B², तो A गुने साइन थीटा ई वाला, साइन थीटा ई वाला, तो A गुना A बटे √A² प्लस B² माइनस B गुने B √A² प्लस B² बट्टे A गुना A √A² प्लस B² प्लस B गुना B A² प्लस B², ऊपर हो जाएगा A² माइनस B² लघुत्तम लेके A² प्लस B² बट A² प्लस B² √A² प्लस B², दोनों कट जाएगा नीचे नीचे, ऊपर बचेगा A² माइनस B² बट A² प्लस B²,
आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स है कि tan थीटा इक्वल टू a बटा b है, जो कि होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो a गुने sin का वैल्यू a, cos का वैल्यू b, a गुना a, b गुना b, a गुना a sin के माने प्लस b गुना cos के मान b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? 17 तक हो जाएगा तो हो जाएगा। 18 में आते हैं और बड़ा झकास सवाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। देखो सवाल नंबर 18 क्वेश्चन, सेक थीटा 13/12 जो कि होता है h बटे b, चाहिए p, 5 निकलेगा, निकाल लेना। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस tan थीटा पूछा है। cos क्या होता है? b बटा h, tan क्या होता है? p बटा b। तो b कितना है? 12/13, p कितना है? 5/12, b का मान तो 12 है। 13 12 156, 156 नीचे हो गया, 144, 144 12 12 144 प्लस 65। जोड़ देंगे तो देखो 5 4 9 अच्छो 4 10, 209 बटे 156, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन 19 नंबर सिद्ध करें 1 प्लस tan a बटे 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर लाना है हमको। एनसीईआरटी सवाल है एकदम एज इट इज, एनसीईआरटी किताब से आया है। tan स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर तोड़ दो, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, उल्टा कर देते हैं इसका होल स्क्वायर। तो कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए और फिर साइन ए और प्लस कॉस ए और बटे साइन ए पूरे पर स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए प्लस में तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर ए। अब बताइए कि दिस से दिस कट जाएगा, साइन कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस tan स्क्वायर ए। प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? होना ही नहीं चाहिए दिक्कत। बीसवां नंबर सवाल, सब सवाल सेम ही है, आप लोग खुद बना सकते हो, इसका सवाल में कुछ करना नहीं है, देख सकते हो। अब बताइए कि क्या है? सवाल 20, cos ए बराबर 3/4 जो होता है b बटा h, क्या चाहिए? p, तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जब p निकलेगा 16 माइनस 9 रूट 7, तो कॉट ए चाहिए, b बटे p होता है, तो b का मान 3 बटे p का मान रूट 7 और tan थीटा जो होगा उसका उल्टा होता है कॉट का, रूट 7 बटे 3। आंसर खत्म कहानी। 21 आसान है, cos a बराबर 4/5 जो कि होता है b बटे h, तो फिर कितना होगा 3, तो cot क्या होता है b बटे p 4/3 p बटा h
4/5, 3/5, P बटा H होता है साइन, तो 3/5। लघुत्तम 20 + 9/15, 29/15। सब्जेक्टिव के मान को बना लेना आप सब, कोई दिक्कत नहीं है। 22 cos A बराबर 4/5, ये भी तो आसानी है, होता है B/H। P कितना होगा 3, 3 4 5, तो cot A क्या हो जाएगा B/P, तो 4/3। cosec A क्या हो जाएगा B/H, तो H/P। H का मान कितना निकालें 5 और P का मान 3, आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव वाला मैथ है, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, तो वही के मान को बनाएंगे कि माना कि इसका क्या निकाल देंगे, तो आसान है, कितना हम करते रहेंगे। देखो तुमको करना है, और जो है कि हर मैथ एक ही जैसा सब है, तो मैं क्या बताऊं, tan भी वही दिया हुआ है, एकदम सवाल को रिपीट बार करता है। एक बच्चा है ना त्रिकोणमिति में, जो एक बार बढ़िया से सीख लेगा, उसको बार बार खाली प्रैक्टिस करनी है, हार्ड है ही नहीं इसमें। 5/12 लिखा है, जो कि होता है P/B। क्या चाहिए हमको H, 13 निकालो, 13 आ जाएगा, कैसे आएगा, वही P² से 13 आ जाएगा, तो 60 रहेगा, P/H होता है, तो P/H, तो P के मान 5/13, B के मान 12/13, 17/13, आंसर होगा, कतई जहर है। 24 cosec A है 12/5, जो कि होता है P/12/5 है, तो कहता है H/P होता है, क्या होता है H/P होता है, H/P हमको निकालना है B रूट अंडर, तो होता है H² 144 - 25। B का मान क्या होगा 9 5 14, 9 में से 14 में से 5 गया 9, 13 में से 3 में से 2 गया 1, 119, B 119 हो जाएगा। तो cos A क्या होता है फॉर्मूला B/H, तो B आ गया रूट अंडर 119 बटा H 12, आंसर हो जाएगा। cot A B/P, तो B के मान रूट अंडर 119 और P के मान आया 5, निकाले थे, आंसर। कुछ भी नहीं था, हलवा है। खत्म हो गए। 8.2 का सब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। अब अगले लेसन में करेंगे हम 8.3 से, ठीक है। थोड़ी सी अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए गला में सूजन है, इसलिए मैं दिक्कत हो रहा है बोलने में, लेकिन प्रयास करता हूँ कि अच्छा रहेगा। और खुश रहिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्फा बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप अपने तैयारी में व्यस्त दे सकें, ठीक है। जी जी ओ जी एले गुलगुलो करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।